देखिए, बलूचिस्तान में गैस, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार इन संसाधनों का दोहन धीरे धीरे कर रही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्थानीय बलूच निवासियों को अलग कर दिया गया है। अपने ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा न मिलने पर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से बगावत पर उतर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। शहबाज शी की जोड़ी, बलूचों ने कनेक्शन लाइन तोड़ी। सिपेक पर आर पार, बलूच करेंगे बड़ा प्रहार। बलूचों की आवाज बुलंद, मुनीर का हुक्का पानी बंद। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के दमन से आजीज आ चुके बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस प्लांट के नजदीक गैस पाइपलाइन को विस्फोट से उड़ा दिया। बलूचिस्तान की आजादी के पक्षधर बलूच लड़ाकों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जानकारी दी। मीर यार के मुताबिक बलूचिस्तान के रक्षा बलों ने बोलन में एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया, जिससे कई जिलों में ऊर्जा आपूर्ति ठप हो गई। बोलन के माच इलाके में बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने एक गैस पाइपलाइन को नष्ट कर दिया। 18 इंच व्यास वाली इस पाइपलाइन को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया, जिससे क्वेटा, पिशिन, कुचलक, जियारत, मस्तुंग और कलात को गैस की आपूर्ति मिलनी बंद हो गई। वहीं गैस एजेंसी के प्रवक्ता ने भी गैस पाइपलाइन पर हमले की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक सुई गैस प्लांट से सालाना 1.4 अरब डॉलर का उत्पादन हो रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि इस प्लांट का फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है, जबकि बलूचिस्तान के सुई और डेरा बुक्ती के लोगों को इस गैस पाइपलाइन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वे लोग आज भी खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां बिनने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बलूच लड़ाके अक्सर गैस और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं। ये हमले आर्थिक रूप से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को दोहराने के लिए किए जाते हैं। साल 2000 से अब तक पाकिस्तान में गैस और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 250 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। बोलन जैसे संवेदनशील इलाकों में ये हमले आईईडी या विस्फोटकों से होते हैं। बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप लगाती है। बलूचिस्तान की आवाम का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ के संसाधनों को दूसरे राज्यों में भेजती है, जबकि स्थानीय निवासी गरीबी और गुर्बत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बलूचिस्तान से निकला गैस पाकिस्तान के पंजाब में उपयोग किया जाता है, जबकि बलूचिस्तान के लोगों के पास खाना बनाने के लिए रसोई गैस भी मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, और अहमद मस्ती खान जी हमारे साथ बलूच पत्रकार भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले टीपी त्यागी सर, आप ही के पास आते हुए गुड इवनिंग सर। और ये जो पाकिस्तान है सर, ये जो कर रहा है बलूचिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान के लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, उसको कोई वास्ता नहीं रखना। बलूचिस्तान में बलूचों की हत्या कर देनी है, वहाँ की महिलाओं से रेप की घटनाएं सामने आती हैं, गायब कर दिए जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ के संसाधनों से बहुत मतलब है, वहाँ की जो खनिज संपदा है उससे पूरी तरह से मतलब है, उसकी डीलिंग अमेरिका से करने के लिए चले जाते हैं शहबाज और मुनीर। ये किस तरह का पाकिस्तान और किस तरह का नेतृत्व है टीपी त्यागी सर? जय हिंद। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। अगर ये पाकिस्तान का रवैया ना रहा होता तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये काम ना करती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में जाहिल लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, और वो तब उन्होंने हथियार उठाए। पहले छोटा मोटा वो करते थे, रिवॉल्ट करते थे, लेकिन अब जब पानी गले से ऊपर उतर गया और अब जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में स्पेस ही खत्म हो गई तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो क्या करेगा। ऐसी स्थिति में आके जब उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पे जिंदगी मुश्किल है, लोगों को
इस तरह से गायब कर दिया जाता है कि आधी औरतों को ये नहीं मालूम कि वो विधवा हैं या सुहागन हैं। लड़कियों को उठा लेते हैं और तो और हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड के ऊपर लोगों को नीचे डाला गया, जो आज भी गवाही देने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ इस बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का करीब करीब आधा हिस्सा है और बहुत कम पॉपुलेशन है, मगर रिसोर्सेज बेइंतहा है। अब उन रिसोर्सेज को पाकिस्तान एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उन्हें भुना रहा था, उनका इस्तेमाल कर रहा था, मगर उसका हिस्सा बलूचिस्तान को नहीं दे रहा था। यहाँ तक भी बात, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी इज दिस, कि अब पाकिस्तान ने उसको पहले चाइना को बेचा और अब अमेरिका को बेच के चला आया। चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से गुजरता है। चाइना के वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो उसका ग्वादर पोर्ट है। जिस ग्वादर पोर्ट की भी स्थिति ये है कि वहां पे जो लेबर रखी जाती है उस लेबर से कम पैसे दिए जाते हैं बलूचिस्तान की लेबर को, ये कहकर कि ये तो यहाँ के लोकल है। उनका आना जाना समुद्र तक बंद कर दिया, फिशिंग उठ लेना भी बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, जो अब सीपीईसी के दूसरे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कोल पावर प्रोजेक्ट है, जैसे उसका बोस्टन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे उसके 2 हाईवेज हैं, अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया और उसका प्रारंभ किया सबसे पहले उस पाइपलाइन से, जिसे गैस पाइपलाइन कहते हैं। 18 इंच डायमीटर की है, जाती तो वो क्वेटा तक भी है, मस्तूल तक भी है, कलाक तक भी है, लेकिन बेसिकली जो गैस है वो पाकिस्तान के कराची और लाहौर को जाती है। अब गैस उत्पन्न कितनी होती है, मैं एक आंकड़ा देता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। 360 यानी कि 360 मिलियन क्यूबिक फीट डेली, यानी कि रोजाना इतनी गैस पैदा होती है। लेकिन उस आसपास के एरिया में वहां के लोग आज भी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये एक एक्ट किया और जिसकी पुष्टि उस गैस कंपनी ने भी की जिसने वहां पे ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ था। यानी बलूचिस्तान ने इस साल में अगर देखा जाए तो करीब 260 हमले किए हैं। और उन 260 हमलों में ऐसे भी हमले शामिल हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि जफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को एक बार नहीं 2 बार उसके ऊपर हमला करना, मीन्स मीर यार का ये कहना सही है कि सूनर और लेटर बलूचिस्तान आजाद होगा, पाकिस्तान के कब्जे से शुरुआत हो चुकी है। और वो तो ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमें सपोर्ट दे दे तो हम ये काम जो महीनों में होता उसे हफ्तों में कर सकते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान को कम से कम ऐसे ही मॉरल सपोर्ट तो कम से कम तुरंत एक्सटेंड कर देनी चाहिए पब्लिकली, जैसे पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान में करता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जी, मैं सर आती हूँ अब आपके पास एक बार चर्चा में। सर अहमर मस्ती खान जी को भी ले आऊं मैं। अहमर मस्ती खान जी, जो स्थिति बलूचिस्तान की लगातार नजर आ रही है, अच्छा देखिए सर आने वाले समय में बलूचिस्तान की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो समझने से रहा, पाकिस्तान जिस तरह से वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, छोटे छोटे बच्चे अपने लिए फ्रीडम मांग रहे हैं। अब ये स्थिति आ गई क्योंकि उनको समझ में आ गया है आजादी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वहां की तमाम चीजों के साथ डील कर रहा है पाकिस्तान, बलूचिस्तान को और ज्यादा खोखला करने की कोशिश में है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है सर बलूचों की? देखें, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने ज्यादतियां की हैं गुज़िश्ता 8 दहाइयों में, इसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलता हो। हिटलर के बाद हिटलर ने जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था, ये जो पाकिस्तान की जिहादी जल्लादी पंजाबी फौज है, इसने बलूचिस्तान के अवाम के साथ वही रवैया
अपनाया हुआ है। इनके लिए बलूचिस्तान सिर्फ जमीन, पोर्ट्स, मिनरल, गैस, ऑयल ये है। इनके लिए बलूचिस्तान का मतलब ही इनको पता नहीं है कि बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। जबकि जो इनका मुल्क है वो खुद ही एक जाली नाम है। जैसे कि आपको मालूम है, चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने ये नाम दरियाफ्त किया था कोई 1920-30s में, और ये जो है ये नाम बाद में जो है इन्होंने अपनाया अंग्रेज के कहने के ऊपर इसको। और ये वही चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने जिन्ना के लिए कहा कि ये कायदे आजम नहीं बल्कि ये क्विजलिंग आजम है। क्विजलिंग आपको मालूम है ना, एजेंट को कहते हैं जी। और मजे का खेज बात ये कि वहां पर एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़े हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इदरीस खटक को इन्होंने उठा लिया 6 साल पहले, नवंबर की 13 तारीख को। कोई 6-7 महीने तक उनको गायब रखा है आईएसआई ने। फिर आईएसआई ने जो है उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया। इदरीस खटक के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जो है जो बरतानिया के जो फॉरेन एजेंसी है MI6, ये उनको हेल्प कर रहे थे। भैया आपका मुल्क जो है, जिन्ना साहब वो खुद MI6 के सबसे बड़े एजेंट थे जिन्होंने कि भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा के गया। आप देख रहे हैं कि उसका आज तक क्या असरात हैं। वो जो नफरत के बीज बो के वो गए थे, उसको आज ये जनरल आसिम मुनीर जिसका मुंह काला है, ये मुंह काला जनरल ने 5 साल के लिए कब्जा कर लिया पाकिस्तान के हुकूमत पे। ये हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा खराब खबर है आसिफ, ये जो आसिम मुनीर का आ जाना। और उस बेचारे को जो है 14 साल, इदरीस खटक उनका नाम है, उनको 14 साल के वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। उनका किसी MI6 या किसी और CIA या किसी और इदारे से ताल्लुक नहीं है। वो पश्तूनों के साथ जो पाकिस्तान की फौज और जनरल जो जुल्म कर रहे थे वो उसको एक्सपोज कर रहे थे। हमारे बलूचिस्तान में हजारों लोग इन्होंने गायब किए, हजारों का कत्ल किया। हमारे जो बड़े बड़े पहले लोग थे, देखे पहले तो इन्होंने बड़े बड़े जो अशराफिया के लोग थे उनको इन्होंने टारगेट किया। अब गुज़िश्ता जो 20 साल में कोई ऐसा सेक्शन नहीं रहा अवाम का कि इन्होंने उनको मुतासर ना किया हो। और उसकी वजह से आज बलूचिस्तान की तहरीक जो है वो लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है। वहां पर पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, वो अपनी नौकरियां, अपनी कैरियर छोड़कर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं। मैं बलूच नौजवानों को कहता हूं कि आज आपके गैरत का मामला है, सबसे पहले पाकिस्तान की जलादी फौज के खिलाफ लड़ना। अहमर मस्ती खान जी, हम यही उम्मीद करते हैं एक्चुअली कि ये जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सुधरे और जो बलूच अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उन्हें कामयाबी भी जरूर मिले। बहुत शुक्रिया आपका भी और टीपी त्यागी सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।